नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू का चुनावी मैदान सज गया है। कल सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन डूसू के चुनावों को इस बार खास तरजीह दी जा रही है क्योंकि राजनीतिक पंडित डूसू चुनावों को दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। उसका असर होगा विधानसभा चुनावों पर, ऐसा कर रहे हैं। क्या वाकई डूसू चुनावों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी हवा का रुख क्या है? क्या एबीवीपी और एनएसयूआई की ये जंग दिल्ली विधानसभा के समीकरण पर भी असर करेगी? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के सरोकार में। देखिए डूसू का दंगल। खबर पर आए, आइए आपको बताते हैं कि एनएसयूआई और एबीवीपी ने कौन कौन से प्रत्याशी उतारे हैं। एनएसयूआई की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से कौन कौन से प्रत्याशी उतारे गए। एनएसयूआई की तरफ से कपिल शर्मा हैं, जो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आप मोतीलाल कॉलेज से आते हैं। करिश्मा ठाकुर हैं, सचिव पद की उम्मीदवार हैं, लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा हैं। इसके अलावा कुशांक खारी हैं, जो संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार हैं, दयाल सिंह कॉलेज के छात्र हैं। और विशाल चौधरी हैं, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आप राजधानी कॉलेज से आते हैं। ये एनएसयूआई के उम्मीदवार हैं। अब एबीवीपी की बात करते हैं। उत्कर्ष चौधरी हैं, जो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, पीजीडीएवी कॉलेज के छात्र हैं ये। इसके अलावा अंशु लकड़ा हैं, सचिव पद की उम्मीदवार हैं, किरोड़ीमल कॉलेज की छात्रा हैं ये। आगे बढ़ते हैं। राजू रावत संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार हैं, एमए बुद्धिस्ट स्टडीज के ये छात्र हैं। और अमन अवाना अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं एबीवीपी के। आप एमए बुद्धिस्ट स्टडीज के छात्र हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त अमरीश पांडे हैं, आप एनएसयूआई से हैं। मेरे साथ प्रिया डबास हैं, आप एबीवीपी से हैं। और मेरे साथ इस वक्त सेतु वर्मा से हैं, जो कि एआईएसए से हैं। हम इन तीनों छात्र संगठनों के मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ, उसका चुनाव होना है। उसके लिए चुनावी बिसात बिछ गई है। कल चुनाव होना है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो डूसू पर एबीवीपी और एनएसयूआई का ही कब्जा रहा है और एक बार फिर ये संगठन डीयू के चुनावी अखाड़े में खम ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार ये चुनाव केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रहे इस चुनाव के नतीजे बहुत हद तक विधानसभा चुनावों की तस्वीर भी सामने रख सकते हैं। यानी डूसू का चुनाव विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा। डीयू में बिछ गई चुनावी बिसात, डूसू चुनाव के लिए चल दी गई चालें। किसको मिलेगी शय, कौन खाएगा मात? 13 सितंबर को हो जाएगा तय। 13 सितंबर यानी वो तारीख जब तय हो जाएगा कि इस साल देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर कौन सा छात्र संघ कब्जा करेगा। इतिहास गवाह है कि डूसू की कुर्सी एबीवीपी और एनएसयूआई के अलावा कभी कभार ही किसी दूसरे संगठन को मिली है। इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है और इन दोनों संगठनों ने खुद को छात्रों का हमदर्द बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे हर लड़की को, प्लस लड़कों के लिए हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेनिंग कराएंगे। हमारा सेकंड पॉइंट होगा, हर कॉलेज में गर्ल्स के लिए एक स्पेशल सोसाइटी बनाई जाए जो सिर्फ गर्ल्स के इश्यू से ही रिलेट करेगी। उन सब से मैं पर्सनली डील करूँगी। अमन हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं अमन। अमन, एबीवीपी वापसी कर पाएगी दोबारा से छात्र संघ में? इसमें कोई डाउट नहीं है। एबीवीपी वापसी करेगी और ऐसे करेगी कि लोग देखेंगे, छात्र देखेंगे, क्योंकि छात्रों की आवाज़ है एबीवीपी इस बार। हमने पूरे साल टेन्योर में रहते हुए जो काम किए हैं, पूरे स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाई हैं। जो एनएसयूआई की सीट आई हुई थी, पूरे साल हमने काम किया है। और जो स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, कुछ एक आधी चीज़ें जो हम साल में रह गई थी पूरी ना कर पाए, वही हमने उठाई। कोई नेशनलाइज मुद्दे नहीं है। जो स्टूडेंट से रिलेटेड उनकी ज़रूरतें, उनकी आवश्यकता है, वही हमारे मुद्दे। इस बार भी मुद्दे वही हैं जो पिछली बार थे। पिछले 14 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नया कॉलेज नहीं खुला, जबकि छात्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। कैंपस के आसपास के इलाकों में रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू किया जाए ताकि हॉस्टल की कमी होने के कारण जो छात्र इन इलाकों में रहते हैं उनसे मन मर्जी का किराया न वसूला जा सके। इसके साथ दिल्ली मेट्रो रेल सेवा में छात्रों को विशेष छूट मिले। लेकिन असली मुद्दा तो कुछ और ही है। विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे डूसू के चुनाव को दिल्ली की सत्ता का
लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और इसीलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी भी तरह अपनी जीत का परचम लहराना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नवंबर में है, उससे पहले एक यूथ का अगर हम माने, और इस बार यूथ वोटर्स भी ज़्यादा हैं, तो कितनी ज़्यादा आपका जोर रहेगा कि आपके जो NSUI के उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें जिताने के लिए? 100%। बात यह, कोई भी कांग्रेसी खाली नहीं बैठ सकता। अगर कांग्रेसी कहीं कोई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो हर एक का फर्ज है उसमें काम करना। वैसे तो युवाओं की बढ़ती अराजनीतिक मानसिकता और करियर बनाने की आपाधापी वाले इस दौर में पूरे देश की ही छात्र राजनीति के साथ साथ डूसू भी प्रभावित हुआ है। लेकिन देश का कोई परिसर अब किसी बदलाव के लिए नहीं गरमाता, मुद्दे गायब रहते हैं। यूं कहें कि छात्र चुनाव राजनीति की ताकतवर दुनिया में जाने की सीढ़ी होकर रह गए हैं। डूसू की राजनीति इन्हीं आकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती मालूम पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रणय शर्मा, पल्स NCR, दिल्ली। तो अब मुद्दों के लिए कोई कैंपस नहीं गरमाता और छात्र संघ चुनाव राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ज्यादा अब यूज किए जाते हैं और डूसू की राजनीति भी इससे अलग नहीं देखती। ये बात साफ हो रही है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगा अमरीश, क्योंकि आप ही के निवर्तमान अध्यक्ष हैं और आप ही से पूछा जाएगा सवाल, और आपसे पूछा होगा लोगों ने कि आपने पिछले साल क्या किया। आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं इस इलेक्शन में? कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लास्ट ईयर से हम देखते आ रहे हैं, वुमेन सेफ्टी को लेके, कि जो पिछले साल एक बहुत ही क्रूशल रेप केस हुआ था दिल्ली में, इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा जो है स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो वुमेन सेफ्टी। उसके बाद है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। इनका फर्स्ट उद्देश्य होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए NSUI ने अपने लेवल पे 2 जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज किया था। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि 4 ईयर का प्रोग्राम आ रहा है तो उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी तैयार है, चूंकि देखने में आता है कि उस हिसाब से हमारे पास 4 इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर प्रोग्राम पे काफी कुछ हंगामा हुआ है और NSUI की लाइन साफ नहीं हो पा रही है। NSUI 50-50 में अटकी हुई है। आपके पास इससे भी बात करूंगा। प्रिया, आपके पास आऊंगा, क्योंकि NSUI ने पिछले इलेक्शन में आपको मात दी, NSUI का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए चुनौती आपके सामने ज्यादा है। आखिर ऐसा कौन सा आपका मुद्दा है, ऐसा कौन सा आपने काम किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र आपको अपनाएगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद के अपने कुछ अपने एजेंडाज हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स को डायरेक्ट लिंक करता है। वो ये है कि पिछले 15 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी नया कॉलेज नहीं खोला गया है, जबकि हर साल स्टूडेंट की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। उससे बहुत सारा स्टूडेंट मजबूर है कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करने को या प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए। दूसरा ABVP का महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि एजुकेशन का जो कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है वो बंद हो। वो 4 ईयर सेमेस्टर के तहत हो या सेमेस्टर सिस्टम लाने के तहत हो या फिर किसी भी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देने के तहत हो। लेकिन जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हीं के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है NSUI के कुछ कैंडिडेट्स पर हमला करने का, और उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रभावित नहीं करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा ही लड़ाई रही हो, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही, दोनों हाथ से ही तालियां बजती हैं। तो कुछ उन्होंने भी किया होगा और कुछ इन्होंने भी किया होगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ABVP ने ही उद्यम मचाया है। आप देख लीजिए किस कैंडिडेट के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी घूम रहे हैं, किसके साथ बाहर से, हरियाणा से मैं कहना चाहूंगी कि आए हुए कैंडिडेट्स के साथ जो छात्र संघ है वो घूम रहा है। लेकिन NSUI तो ये कह रहा है प्रिया कि हमने गुजरात इलेक्शंस में भी जीत हासिल की है, हमने पंजाब के इलेक्शंस में जीत हासिल की और दिल्ली भी हमसे दूर नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं उनकी बात तार्किक लग रही है। तो जीतना तो हर किसी का उद्देश्य ही होता है, हारने के लिए कोई कंटेस्ट नहीं करता। नहीं, लहर उनके पक्ष में चल रही है, हवा उनके पक्ष में है देश में, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हवा पक्ष में कैसे हो सकती है जब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वो मेन स्ट्रीम है जहां से हवाएं चलती हैं। अब की बार हवाएं विपरीत दिशा में है, ये लोगों की गलतफहमी हो सकती है कि उनकी तरफ सेतु प्रिया तो कह रही है कि हवाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी से चलती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये हवा केवल NSUI और ABVP के गलियारों से ही चलती है, आयशा के गलियारों से या लेफ्ट के गलियारों से क्यों नहीं चलती? क्यों लेफ्ट हमेशा हाशिए पर रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में? और इस बार क्या आपको उम्मीद दिखती है आयशा या लेफ्ट के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा क्यों हाशिए पे रहती है। इसका कारण है, आपने शुरुआत में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुद्दों की राजनीति नहीं होती है। कारण इसका सिर्फ ये है कि आप सुनने नहीं आते हैं कि आयशा क्या राजनीति कर रही है। लगातार जिस दौरान ये सारी चीजें हो रही होती, लगातार आयशा मुद्दों की राजनीति कर रही होती। बहुत ही सफाई से
हमारे दोस्तों ने कहा कि 15 साल से कॉलेजेस नहीं बने हैं, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, अब करना है। एक छोटी सी जानकारी दूं, 1951 से डूसू के चुनाव हो रहे हैं और 60 के बाद से 1960 के बाद से लगातार ये दोनों पार्टियां एबीवीपी एनएसयूआई एक दूसरे को बदलते हुए इस चुनाव में आ रहे हैं। ठीक है। इनको 50-53 साल हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 का सेक्शन 33 कहता है कि 100% स्टूडेंट को हॉस्टल्स मिलने चाहिए। हाँ, ठीक लेकिन अभी 4% स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। क्या 53 साल काफी नहीं था? लेकिन क्या यह संभव है कि सभी छात्रों को हॉस्टल दे दिया जाए? आप जेएनयू में जाइए, जेएनयू में पिछले 17 साल से ऐसा है, वहाँ 100% ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को आप संख्या भी तो हॉस्टल मिलता कंपेयर है। करिए ना, से तो कितनी संख्या जेएनयू में और कितनी दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके अंदर आने वाले कॉलेजेस में है। बिल्कुल, आप डीयू के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं फुटपाथ बनाने के लिए, आप डीयू के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एक ऐसा कोर्स थोपने के लिए, लेकिन क्या आप स्टूडेंट को रहने के लिए कोई कुछ खर्च नहीं कर सकते हैं? हमारा ये कहना है, अभी 4 साल का कोर्स इन्होंने कहा, एनएसयूआई के मित्र ने, कि 4 साल का कोर्स आने वाला है। आने वाला नहीं है, आ चुका है। अगर आप स्टूडेंट के बीच में होते तो आप देखते कि वो कैसे खड़े होकर क्लासेस ले रहे हैं। ये बड़ा आरोप है अमरीश। एनएसयूआई इस मुद्दे पर अपना स्टैंड खुलकर क्यों नहीं सामने रख रहा है? 4 ईयर प्रोग्राम पर एनएसयूआई कुछ भी कहने से बच रहा है, जबकि एबीवीपी और आयसा साफ मुखालफत कर रहे हैं कि 4 ईयर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बात छात्रों के भविष्य की है, अधिकतर छात्र कह रहे हैं कि हमें 4 ईयर प्रोग्राम एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके गहराई में जाने की कोशिश करूंगा जी। ये लेफ्ट विंग हमेशा से मुद्दे अपने हिसाब से दूसरों पे थोपते हैं। जब न्यूक्लियर डील भारत कर रहा था, उस समय भी ये मुद्दे को अपने हिसाब से उसके अगेंस्ट जाके, और उसका क्या परिणाम हुआ था वो हम सब बखूबी जानते हैं। ठीक है, वो हम जानते हैं, लेकिन हमने 4 ईयर प्रोग्राम का क्या परिणाम होगा? रिसर्च किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। देखिए, हम कुछ नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टूडेंट वी आर नथिंग। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के कारण कर रहे हैं। अगर उसका सपोर्ट ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाए। स्टूडेंट 4 ईयर प्रोग्राम से खुश है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट खुश है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट खुश है। मैंने जब बात की है 10 में से तो 9 बच्चे का जवाब आया कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सेतु आपके पास आ रहा हूं। ये लेफ्ट विंग प्रिया और सेतु आपके पास आ रहा हूं, बोले नहीं अमरीश को आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है, तो वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ थोपने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 4 ईयर के अलावा ये बता दें इन्होंने क्या किया है। जेएनयू में क्या हुआ कि जेएनयू एक इनके पास एग्जांपल होता है। मतलब आप ये खुलकर कह रहे हैं, आ रहा हूं प्रिया आपके पास आ रहा हूं, आप ये खुलकर कह रहे हैं अमरीश, ये एक मिनट प्रिया आ रहा हूं, प्रिया आपके पास आ रहा हूं, प्रिया आपके पास आ रहा हूं। अमरीश, तो आप यहां पर ये खुलकर कह रहे हैं कि 4 ईयर प्रोग्राम को एनएसयूआई का फुल सपोर्ट है? फिर मेरी बात नहीं गलत तरीके से नहीं, आप हां या ना में जवाब दीजिए। मतलब सपोर्ट, आप हां या ना में जवाब दीजिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। आप हाँ या ना जवाब दीजिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? कैसे दे दूं? जवाब दिया ही नहीं जा सकता। एबीवीपी जवाब दे रहा है ना, एबीवीपी जवाब दे रहा है, नहीं है। मैं एबीवीपी से नहीं हूं, मैं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रिया 4 ईयर प्रोग्राम के खिलाफ है एबीवीपी या सपोर्ट में? अगर है तो क्यों? पूरी तरह से खिलाफ हैं हम लोग, क्योंकि 4 ईयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्रेजुएशन बच्चा 9,000 रुपए में 3,000 फीस के हिसाब से 3 साल में पूरी कर लेता था, आपने फीस भी बढ़ाया है, उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया। बहुत सारी चीजें हैं, रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, 1 साल का खर्चा, सारी चीजें रहती हैं। वही आप 4 साल में पूरा कर रहे हैं और आपको मिल क्या रहा है? वही ग्रेजुएशन की डिग्री, जस्ट एक ऑनर्स लगने के बाद। मतलब आप इसके खिलाफ है। सेतु, आपसे आपका पक्ष लेना चाहूंगा। बहुत बड़ी धोखेबाजी है स्टूडेंट्स के साथ कि अगर अभी एबीवीपी ये कहे कि वो एफवाईयूपी के खिलाफ है, आयसा ने एनएसयूआई के साथ ही कह रहे हैं कि स्टूडेंट इसके साथ था। 22 अगस्त को एक रेफरेंडम हुआ था, 2 घंटे के अंदर 11,000 वोट पड़े, उसमें से 91.2% छात्रों ने कहा कि हमें एफआईयूपी नहीं चाहिए। जब वो लेकर हम वाइस चांसलर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप पावर में नहीं है। एबीवीपी उस बॉडी में थी, उस संगठन, उस डूसू में थी जिसने इस एफआईयूपी को पास होने मतलब दिया। और अगर यहाँ मिला जुला खेल है, यहाँ पर मिला जुला खेल है, और लोगों जो छात्र हैं उनको उनके सामने चीज नहीं रखी जा रही। आ रहा हूं सेतु आपके पास, प्रिया आपके पास भी आ रहा हूं, और अमरीश का भी पक्ष जानेंगे इस मुद्दे पर, क्यों एनएसयूआई इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है, और दूसरा भी बहुत गंभीर आरोप है, उन पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। डूसू का दंगल आज हम लेकर आए सरोकार में, रहिए हमारे साथ। तो डूसू का दंगल, जिसमें हम अपने 3 खास मेहमानों से बात कर रहे हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ आरोप हैं जिन पर उनसे हम उनका पक्ष ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक वोरा से बात की है। उन्होंने क्या कहा है, क्या बातचीत हुई है, ये सुनिए।
डूसू चुनाव के लिए क्या क्या तैयारी हैं, किस तरह से प्रशासन तैयार है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर अशोक वोहरा जी हैं। सर, क्या तैयारी है खासतौर से डूसू चुनाव के लिए? देखिए, हमने सारे EVMs सारे कॉलेजेस को भेज दिए हैं। कॉलेज के इलेक्शन बूथ्स हमारे कॉलेजेस में ही होते हैं, सिवाय 3 छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के। तो हमने सारा ये भेज दिया है और अब प्रिंसिपल्स को रिसीव भी हो गया है। और कल के लिए चुनाव के लिए कॉलेज में हमने पुलिस और हमने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, बनाए हैं। सर, समय क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक छात्र मतदान कर सकेंगे? सुबह की टीम जो है वो 8 बजे से 12 बजे तक और आफ्टरनून की 3 बजे से 7 बजे तक इलेक्शन कर सकते हैं। क्या पुलिस प्रशासन से भी आपने किसी तरह की बातचीत करी है सिक्योरिटी के मद्देनज़र? जी, हमने सारे पुलिस स्टेशंस को कहा है कि हर एक पोलिंग बूथ के सामने वो हमें एक PCR रखें उसकी विसिनिटी में। और दूसरा हमने उनको ये कहा कि 4 या 5 पुलिसमैन कॉलेज गेट पर जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ वो प्रोवाइड करें। ये पुलिस कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी, कॉलेज के बाहर से ही ये देखेगी कि सब काम ठीक से चल रहा है। और यदि प्रिंसिपल चाहेगा तो वो उनको कॉलेज के अंदर बुला भी सकता है और फिर एक्शन पुलिस का होता है, उसमें हमारा कुछ करना नहीं होता। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा सर, जो मतदान है वो उसकी परसेंटेज काफ़ी कम रही है पहले के मद्देनज़र अगर देखें, इस बारी काफ़ी चेंजेस आपने किए हैं, क्या उम्मीद करें कि मतदान की संख्या बढ़ सकती है? मुझे तो पूरी उम्मीद है और मैं आपके थ्रू सारे छात्रों से अपील भी करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इस इलेक्शन में भाग लें और उन प्रत्याशियों को चुनें जो उनके विचार में, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी होप्स जो वो यूनिवर्सिटी से लगा के यहाँ आए हैं उसको वो पूरा करें। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है, मैंने एक अपील भी इशू की है जो कि नेट पर है, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आकर के वोट करें। ये उनकी बॉडी है, उन्हें इसमें अच्छे लोगों को लाना चाहिए। अगर वो अब नहीं करेंगे तो फिर वो कब करेंगे? तो वोहरा साहब जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दीजिए। सेतु, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। अभी हम 4 ईयर प्रोग्राम की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ABVP का पैनल है, छात्र संघ में ABVP का कैंडिडेट है, फिर भी ABVP के खिलाफ है, क्यों नहीं वो समय बात रखी? मुझे ये बताइए, आरोप ये लग रहा है, कई बार हमने राजनीतिक पंडितों से बात की, छात्र संघ चुनाव जो लड़ चुके हैं उन लोगों से बात की और कई ऐसे छात्रों से बात की जिनका इससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो कैंडिडेट इलेक्शन के समय दिखते हैं, ये ABVP और NSUI जो हमें दिखती है इलेक्शन के समय बड़े बड़ी बातें करते हुई, उस समय नहीं दिखती जब कोई छात्र मुसीबत में होता है। और दूसरा, इनका पहला मकसद होता है कि इस छात्र संघ चुनाव को सीढ़ी बनाओ और अपना राजनीतिक करियर चमकाओ। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी वोहरा साहब ने कहा कि वोटिंग मशीन पहुंच चुकी है हर कॉलेज में, लेकिन उस वोटिंग मशीन में जो एक धोखेबाजी हुई स्टूडेंट के साथ, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाम है करिश्मा और नाम के आगे है 3A, नाम है विकास या जो भी नाम के आगे है 4A। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये लोग समझते हैं कि DU के स्टूडेंट इतने मूर्ख हैं कि वो आएंगे और 1 नंबर पर वोट दबाकर चले जाएंगे। जो पहले ही कदम पर स्टूडेंट के साथ धोखेबाजी कर रहा हो, वो स्टूडेंट के साथ क्या करेगा? अभी हम इस दौरान जो पूरे समय यूपी के खिलाफ स्ट्रगल में DU के स्टूडेंट से मिले हैं, वो बताते हैं, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो तो कहते हैं सफेद शर्ट, ब्लू जीन्स और गेंदे की माला वाले तो हर सेमेस्टर ही हर साल ही नजर आते हैं। हम क्या करें क्या ना करें, हम तो वोटिंग में कोई ये नहीं है। और एक चीज मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहूंगा कि आप जब अभी सिर्फ 2 लोगों का नाम पैनल दिखा रहे हैं, एक तो अभी प्रचार बंद हो चुका है, ये अभी भारत में 2 पार्टी सिस्टम है नहीं, तो यहाँ पे 2 नहीं और भी पार्टी स्पेस बहुत कम होता है। सेतु, हम आपको इसलिए लेकर आए हैं, वरना आप कहते कि हमारा पक्ष नहीं ले रहे। हम आपको खुल के बोलने का मौका दे रहे हैं। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हम आपको खुल के बोलने का मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, इसलिए तो हमने आपको बैठाया बहुत आपका धन्यवाद है। एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, प्रिंटेड मटेरियल्स मना है। DU को जो भी देख रहा है पिछले 10 दिन में, आप देखिए चारों तरफ प्रिंटेड मटेरियल्स जो हैं, प्रिंटेड पोस्टर्स हैं, वो छपे। ये बड़ा आरोप है। अमरीश, आपसे प्रतिक्रिया जाना चाहूंगा। ये बड़ा आरोप है कि आप प्रिंटेड मटेरियल यूज कर रहे हैं। दूसरा आरोप ये भी है कि आप केवल उस समय आते हैं जब इलेक्शन आता है और उस समय नहीं आते जब असली में छात्र मुसीबत में होता है। आपको बता दूं कि मेरा जो अभी का हम लोगों का जो पैनल है पूरे साल काम किया है। अच्छा। हमने जो भी मैनिफेस्टो में वादा किया था, हम अपने लेवल पे कोशिश किया कि डिलीवर कर सकें। एक जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं, अभी हाल का मुद्दा, विद्यार्थी पंचायत से लेके जॉब फेयर, जहां पे कई 50 से लगभग 100 के बीच में कंपनियां आई, उसके बाद
मिनी ओलंपिक हमने ऑर्गेनाइज कराया, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई, ठीक है, SC/ST एडमिशन फॉर्म को लेके हमने नहीं सुनिए ना 7 न्यू यू स्पेशल बसेस चलवाया, स्पेशल चांस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए करीबन हजारों बच्चे उसमें प्रभावित हुए थे, उनके लिए काम किया, फायर सेफ्टी मेजर के लिए इस बात से सहमत हैं आप? ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्लास चलाया। सुनिए ये पूछना चाह रही हूँ, आपने इतना कुछ किया, लेकिन जो 16 दिसंबर का कांड हुआ था, आपने उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया? आपके सुनिए इन्हीं चैनलों के माध्यम से अमरीश आपके पास आ रहे हैं, बोल लेंगे फिर आपके पास भी आएंगे। 4, क्योंकि एक पे तय हुआ था, कुल मिला के देखा जाए तो 4, और आपके 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दूसू में बैठे हुए थे, वो अपने रूम से बाहर निकलकर सड़कों पे क्यों नहीं उतरे, जबकि विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि छात्र संघ चुनावों के ऊपर, छात्र संघ के ऊपर छात्रों की हिफाजत का भी एक जिम्मा होता है, सीधा नहीं तो कम से कम उनकी आवाज उठाने का। क्या आपको लगता है, आप एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, आपको लगता है कि जो कैंपस का माहौल है लड़कियों के लिए, जो वहां पे आती हैं जो फीमेल्स, उनके लिए सेफ है? और इस बार जो छात्र संघ है उसने किया है इसके लिए कुछ? इस बार के छात्र संघ ने, मैं नहीं समझती कि कुछ किया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे पूरी की पूरी दुनिया इस तरह से सड़कों पे उतराई जैसे उनके खुद के साथ कोई घटना हुई है, पूरे देश को झंझोड़ दिया, हमारी जुडिशियल सिस्टम आपको लगता नहीं कि वहां पे ऐसे सेफ्टी फीमेल के लिए कोई माहौल है? चलिए अमरीश, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी, समय बहुत बुनियाद आरोप लगा रही हैं प्रिया जी। अगर इनको अभी भी जानकारी की जरूरत है तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ के चैनल में जाए, IBN 7 पे जाए, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुनिए मेरी बात, टाइम्स नाउ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबसे पहले NSUI ऑर्गेनाइजेशन ओपन मेमोरेंडम NSUI ने, सेतु के पास जाएंगे, आ रहे हैं सेतु, आप बोलिए। बहुत ही हंसी आ रही है कि वो लोग वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं जो वैलेंटाइन डे के दिन लड़के लड़कियों को मारकर भगाते हैं, वो लोग वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं जो त्यागराज स्टेडियम में करती है ऐसा। NSUI सेतु क्लियर कीजिए, पॉइंट क्लियर कीजिए, सेतु पॉइंट क्लियर कीजिए। समय आपका खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रिया आपका बहुत शुक्रिया, सेतु आपका बहुत शुक्रिया, अमरीश आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर सभी प्रत्याशी अपना पक्ष रख रहे हैं, जितनी तेजी से, जितनी यहाँ पर दमखम के साथ रख रहे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि आम छात्रों की आवाज भी उठाएंगे अगर ये जीत के दोबारा आते हैं, चाहे ABVP आए, चाहे NSUI आए और चाहे आयसा आए। इनको काम उनका करना चाहिए जिनसे ये वोट मांगते हैं। फिलहाल सरोकार में आज बस इतना ही।